सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर आ गए हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आज का जो विषय है वो अपने आप में यूनिक है और ऐसा विषय जो यदि जन जन तक पहुंच जाए तो क्रांति आ जाएगी। क्योंकि विषय ऐसा है, चरित्र के बिना शिक्षा महत्वहीन है, बाबा साहब कहते हैं। और आज इसी विषय को लेकर हम लेकर आ गए हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश। आज के इस डॉक्टर अंबेडकर संदेश में हम आपको बताएंगे बाबा साहब के हूबहू स्पीच के द्वारा कि बाबा साहब अपना गुरु किसको मानते थे। आज के ही स्पीच में आप देखेंगे बाबा साहब जब हाई स्कूल में एडमिशन लेने के लिए गए तो कितनी डिफिकल्टीज का सामना, कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। आज के इस स्पीच में, आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में बाबा साहब की हूबहू कहानी लेकर हम आपके समक्ष आ गए हैं। इसलिए सम्मानित साथियों, बार बार आपसे निवेदन है कि आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश यदि आपने स्किप किया, यदि पूरा नहीं सुना, अंत तक नहीं सुना, तो ये मान लीजिए कि बहुत बड़ा यूं कहें कि नॉलेज, जो मिशनरी नॉलेज है, सामाजिक नॉलेज है, ज्ञान है, उससे आप वंचित हो जाएंगे। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश इतना खास होने वाला है। आज के ही डॉक्टर अंबेडकर संदेश में बाबा साहब का जो स्पीच हम आपके सामने ला रहे हैं, उसमें बाबा साहब सजेस्ट करते हैं लोगों को कि किस महापुरुष की फोटो हम घर घर में लगाएं। इसलिए सम्मानित साथियों, आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश इतना जब खास होने वाला है तो समय निकाल कर इस पूरे वीडियो को जरूर वॉच कीजिएगा। यही निवेदन आपसे है और इसी निवेदन के साथ शुरू करते हैं आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश। अज्ञानी व्यक्ति से कभी भी उलझना और बहस नहीं करना चाहिए। अज्ञानी व्यक्ति बैल के समान होता है, वह ज्ञान में नहीं सिर्फ आकार में बड़ा दिखता है। तथागत बुद्ध के इस सुंदर से विचार के साथ बाबा साहब कहते हैं कि जैसे मनुष्य नश्वर है, उसी तरह उसके विचार नश्वर हैं। जैसे एक पौधे को पानी की आवश्यकता होती है, उसी तरह से विचार को भी प्रचार प्रसार की जरूरत होती है, नहीं तो दोनों मुरझाकर मर जाते हैं। आज के इस सुंदर से कोटेशन के साथ शुरू करते हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश जो कि प्रसारित किया जा रहा है स्थान बुद्धा बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर्स, BBAIC सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत से। विषय पहले ही हमने आपको अवगत कराया है। आज का जो विषय है वो क्रांतिकारी परिवर्तन समाज में ला सकता है यदि इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाया जाए। क्योंकि ये बाबा साहब का स्पीच है, बाबा साहब का हूबहू स्पीच है जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सम्मानित साथियों, बाबा साहब कहते हैं कि चरित्र के बिना शिक्षा महत्वहीन है, यानी कि चरित्र के बिना शिक्षा शून्य है। इस बात को समझने की आवश्यकता है। क्या कुछ बाबा साहब आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में कहते हैं। आज के बाबा साहब के स्पीच जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 40 पृष्ठ संख्या 314 से 317 तक, इसका संदर्भ आप भी देख सकते हैं। बाबा साहब रावली कैंप महिला मंडल की विनती का सम्मान करते हुए पहले से तय कार्यक्रम के अनुसार डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर आयुष्मती माई साहब अंबेडकर के साथ 3 जून 1953 को शाम 7 बजे रावली कैंप पहुंचे। इस अवसर पर बहुत बड़ी संख्या में जन समुदाय इकट्ठा हुआ था। पहले कई बहनों और संस्थाओं द्वारा डॉक्टर बाबा साहब और आयुष्मती माई साहब अंबेडकर को फूल मालाएं पहनाकर सम्मानित किया गया। सम्मानित साथियों, यहाँ पर जब भी कहीं बाबा साहब मीटिंग, सेमिनार, कैडर में जाते थे तो वहाँ पर बाबा साहब का और उनके साथ में गए हुए सभी अतिथियों का, विशिष्ट अतिथियों का इसी तरह से फूल माला पहनाकर जोरदार सम्मान किया जाता था। बहुत सारे साथी यहीं पर कहते हैं कि मंचमाला, माइक हमें नहीं चाहिए। यदि आप बाबा साहब के अनुयायी हैं, बाबा साहब की विचारधारा से आप प्रेरित हैं, आप बाबा साहब को मानते हैं, उनकी विचारधारा को मानते हैं, तो फिर बाबा साहब कि इन स्पीचेज के माध्यम से आप इस बात को समझ पा रहे होंगे कि सम्मान ही वो मामला होता है जो हमें पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं मिला,
कई हजार वर्षों से हमें सम्मान नहीं मिला। आज यदि आप सम्मान के काबिल हैं और सम्मान अपना समाज देने की स्थिति में है, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि समाज के लिए कही जा सकती है, जिसमें बहुत बड़ा योगदान बाबा साहब का। इसलिए सम्मानित साथियों, हमें बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलने की आवश्यकता है। बाबा साहब कहते हैं कि इस अवसर पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, बहनों और भाइयों, यहाँ की महिलाओं ने इमारत फंड में 1001 रुपये देना कबूल कर आज जो राशि दी है उसके लिए मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं पहली बार इस बस्ती में आया हूँ। इन महिलाओं ने जिस प्रकार मदद दी, उसी तरह एक सोसाइटी भी इमारत फंड में मदद देने वाली है। इस सोसाइटी की कुछ राशि महापालिका में बाकी है, वही राशि वे इमारत फंड में देने वाले हैं। वह रकम आज तक इस बस्ती द्वारा दी गई सभी राशियों से ज़्यादा है। उसे लेने के लिए एक बार फिर मुझे इस बस्ती में आना है और मैं ज़रूर आऊँगा। सम्मानित साथियों, यहाँ इमारत फंड की बात हो रही है। कैसी इमारत फंड? बाबा साहब चाहते थे कि एक अस्पृश्य समाज का एक ऐसा हॉल बने, एक ऐसा सेंटर बने जहाँ पर अस्पृश्य समाज के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो मार्ग दर्शन करने वाले लोग हैं, जो दिशा देने वाले लोग हैं, वो वहाँ पर एकत्र हों, मीटिंग करें और ऐसी कार्ययोजना रणनीति बनाएं जो समाज में हो रहे शोषण अत्याचार को रोकने का कार्य करें। इस तरह की एक महती आवश्यकता बाबा साहब ने व्यक्त की है, जो कि कार्य इस समय आवाजका के द्वारा किया जा रहा है। सारनाथ वाराणसी में एक वैचारिक सेंटर का निर्माण कार्य प्रारंभ करा दिया गया है। इसके बारे में विस्तार से हम इसी संदेश के अंत में आपको जरूर बताएंगे। अब मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं। बाबा साहब कहते हैं कि परसों यानी 27 मई 1953 के दिन हमने बड़ी धूमधाम से बुद्ध जयंती मनाई। मुझे लगता है कि हमने ये बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन कुछ अखबारों ने उसे अलग ही रूप दे दिया। जिस कार्यक्रम में 30,000 लोग उपस्थित थे, वहां आंखों पर काली पट्टी बांधे हुए इन अखबारों ने केवल 3,000 लोग ही उपस्थित होने की खबर छापी है। कुछ अखबारों ने तो बुद्ध जयंती की खबर को अपने अखबार में जगह ही नहीं दी। वे हमेशा ऐसा ही करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर का कार्य कहते ही एक तो उसे प्रकाशित होने ही नहीं देना, और अगर प्रकाशित किया भी तो उसे गौड़ या फिर उसे दुष्प्रचार के रूप में प्रकाशित करते हैं। बुद्ध जयंती के बारे में अखबारों में जो आलोचना प्रकाशित हुई है, उसका मैं योग्य और विस्तार से जवाब देने वाला हूँ। अखबार में छपी आलोचना आप अपने ऊपर असर होने नहीं देना। मैं जो कुछ बता रहा हूं उसे पहले अच्छी तरह समझें, उसके बाद ही उसमें विश्वास करना या नहीं, इसका फैसला करें। अखबारों में एक रोना हमेशा रोया जाता है, चाहे कुछ करो, अस्पृश्यता मिटने वाली नहीं है। राजनीति से कहिए या धर्म के कारण कहिए, अस्पृश्यता नहीं जाने वाली। ऐसे लोगों को मुझसे अगर चर्चा करनी हो तो मैं उसके लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे लगता है कि ये लोग पैदाइशी अंधे हैं। कड़ी प्रतिक्रिया बाबा साहब अखबार छापने वाले लोगों से कहते हैं कि ऐसे लोग पैदाइशी अंधे हैं जो सच्चाई को देखना ही नहीं चाहते। उन्होंने इतिहास नहीं पढ़ा। आज तक दुनिया में जितने सारे परिवर्तन हुए हैं उन्हें उनकी जानकारी नहीं है, इसलिए वे इस प्रकार मूर्खतापूर्ण टिप्पणी करते हैं। आज यहाँ बैठा विशाल महिला पुरुषों का जनसमूह ही पिछली बार क्या हाल था और आज क्या हाल है, ये समझा जा सकता है। लोग क्या कह रहे हैं उस पर आप ध्यान न दें। वे जो भी कुछ लिखते हैं वह आपके बीच गलतफहमी फैलाने के लिए लिखते हैं। सभी अखबार मेरी आलोचना करते हैं, मुझे उसकी परवाह नहीं है। उनकी आलोचना से मेरा सम्मान कम नहीं होगा। हर साल मैं देख रहा हूं कि मेरा सम्मान बढ़ता जा रहा है। ये बात बाबा साहब 1953 में कहते हैं। नासिक सत्याग्रह की बात लीजिए। अब सच बातें आपसे कहने में हर्ज नहीं। आयुष्मान, भाऊराव गायकवाड़ आदि कुछ 5-6 लोग ही मेरी मदद के लिए मेरे साथ थे। रात 12 बजे हमने सभा की। सत्याग्रह के लिए कितने लोग नाम देते हैं ये हमें देखना था। तब हमने क्या देखा कि सुबह तक हमें सत्याग्रह के लिए एक भी आदमी नहीं मिला। लोगों के मन में डर था कि सत्याग्रह करेंगे तो क्या होगा। सुबह हमने तय किया कि हम एक जुलूस निकालेंगे।
संयोगवश से कहिए कि या दुर्भाग्य से कहिए, जुलूस में शामिल लोगों पर अन्य लोगों ने पत्थर फेंके। इस कारण पहले हमें 10-15 सत्याग्रही मिले। बाद में लोगों के ध्यान में आया कि सत्याग्रह करने में स्वाभिमान है। ये बात समझ में आते ही सत्याग्रही मिलने में कोई दिक्कत नहीं आई। बाद में हम 1-2 नहीं 4-5 सालों तक सत्याग्रह चला सके। पुरानी बातों के बारे में सोचें तो कहना चाहूंगा कि अब काफी सुधार हुआ है। शिक्षा की बात को ही लीजिए। मुझे स्कूल में लेना है या नहीं, इस बारे में सोचने के लिए अध्यापकों की 3 दिनों तक सभाएं हुई थी। 3 दिन तक मीटिंग किया गया कि बाबा साहब को विद्यालय में लेना है या नहीं लेना है। विद्यालय में लेंगे तो क्या परिणाम होगा और नहीं लेंगे तो क्या परिणाम होगा, दुष्परिणाम होगा। तब सरकार से मुझे 3 रुपयों की स्कॉलरशिप मिलती थी। बाबा साहब कहते हैं, इस लड़के को अगर स्कूल में नहीं लिया तो सरकार के खपा होने का डर है, और सरकार खपा तो विद्यालय बंद, विद्यालय में ताला पड़ जाएगा। इस बात का भी विचार किया गया। सोचकर आखिर मुझे हाई स्कूल में प्रवेश देने की बात तय हुई थी। उस समय ठेठ गांव का बच्चा था। उसमें मैं ब्राह्मणों की तरह जूते पहनता था। पहले दिन मैं जब हाई स्कूल पहुंचा तब मेरे 40 साल के भाई की कमीज पहनकर गया था। पैरों तक की कमीज पहने हुए बच्चे का मेरा अवतार था। तब एल्फिंस्टन में कई बच्चे पढ़ा करते थे। समाज का महान बच्चा केवल मैं अकेला था। आज सिद्धार्थ कॉलेज में देखिए, दूसरों से हमारे बच्चों की पोशाकें अच्छी होती हैं। पहले साल सिद्धार्थ कॉलेज में केवल 15 से 20 ही अस्पृश्य बच्चे थे। आज देखिए अस्पृश्यों के 300 बच्चे सिद्धार्थ कॉलेज में पढ़ रहे हैं। मेरे सम्मानित साथियों, यहीं पर हम कहना चाहेंगे उन बच्चों से जिनको लगता है, उन छात्रों से जिनको लगता है कि हम अनुसूचित जाति से हैं, एससी कैटेगरी से हैं, दूसरे शब्दों में गांव में दलित बिरादरी भी कहा जाता है। ऐसा कोई मन में भाव आपको नहीं लाना है कि हम गरीब हैं, एससी कैटेगरी से हैं, एसटी कैटेगरी से हैं, या ओबीसी से हैं, या माइनॉरिटी से हैं और इसलिए हम अच्छे कपड़े न पहने। बाबा साहब की इस स्पीच से आपको सीखने की आवश्यकता है कि आप हमेशा विद्यालय जाएं या कहीं भी जाएं, घर से बाहर कदम रखें, अच्छी ड्रेस पहनकर जाएं, अच्छे कपड़े पहने, और अच्छे कपड़े पहनेंगे आपको मान सम्मान भी मिलेगा, आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। आप जिस लेवल की पढ़ाई कर रहे हैं, आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उसमें भी आपका कॉन्फिडेंस आएगा। जो लर्निंग पावर है वो भी आपका स्ट्रांग होगा। इस बात को ध्यान रखिए। जब आपका आत्मविश्वास मजबूत होगा तो आप भी स्ट्रांग बनेंगे ना, आपका लर्निंग पावर स्ट्रांग होगा। इसलिए मेरे प्रिय बच्चों, ये वीडियो बच्चों तक भी जाना चाहिए, छात्रों तक जाना चाहिए, ताकि वो बाबा साहब की इस बताई हुई बात को अनुसरण कर सकें, अनुगमन कर सकें, अनुकरण कर सकें। इसलिए छात्रों से यही, अब तो खैर स्कूलों में ड्रेस कोड लागू होता है, सभी छात्र पहन कर जाते हैं, लेकिन कई भी विद्यालय अभी भी ऐसे हैं, गांव क्षेत्र के विद्यालय हैं जहां ड्रेस कोड लागू नहीं होता है। और ऐसे में जो हमारे समाज के बच्चे हैं, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के जो बच्चे हैं, कई बार गंदी संदी ड्रेस पहन कर जाते हैं, तो उन्हें अच्छे ड्रेस पहन कर जाना है। बाबा साहब आगे क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। दूसरी बात, पहली बात आप बाबा साहब ने शिक्षा की, दूसरी बात धर्म की। इंसान को हमेशा स्वार्थ साधना ही नहीं चाहिए, स्वार्थ साधना ही नहीं चाहिए, थोड़ा बहुत परमार्थ भी उसे करना चाहिए। इसी धर्म की जरूरत है, बाबा साहब कहते हैं। आप सबके लिए मैं ये कर रहा हूं ना, मुझे धर्म से मिली सीख है। पेट पाला तो सब कुछ हो गया, ऐसा मत समझिए। पेट पालना कोई बड़ी बात नहीं है, बेश्या भी अपना पेट पालती है। बाबा साहब ने उन लोगों के लिए कितनी बड़ी बात कह दी है जो सिर्फ अपना पेट पालने के पीछे पड़े हैं, समाज के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं, जबकि सक्षम है। सुबह से शाम तक समस्याएं 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 गिनाएंगे, व्यक्तिगत पारिवारिक समस्याएं गिनाएंगे, समाज के लिए कुछ ना करना पड़े इसलिए समस्याएं गिनाएंगे।
बाबा साहब ने यहां पर उनकी तुलना किससे की है, उन्हें समझना चाहिए। पेट पाला तो सब कुछ हो गया, ऐसा मत समझिए। पेट पालना कोई बड़ी बात नहीं है, बेश्या भी अपना पेट पालती है। बाबा साहब कहते हैं, कबीर कह गए हैं कि कबीर कहे कुछ उद्यम कीजिए, आप खाए औरन और को दीजिए। उनके कहे अनुसार कुछ काम कीजिए, खुद खाइए औरों को भी खिलाइए। स्वार्थ और परमार्थ दोनों साध लीजिए। पहले घर संभालिए, फिर समाज कार्य में भी योगदान दीजिए। अपना घर उजाड़कर सामाजिक योगदान न दें। एक लोहिम नाम के ब्राह्मण ने बुद्ध से 2 सवाल पूछे थे, 2 सवाल। पहला सवाल यह था कि विद्या ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इन 3 वर्गों को ही पढ़ानी चाहिए, चौथे वर्ग को यानी शूद्रों को विद्या सिखानी नहीं चाहिए। इस तत्व को तुम क्यों नहीं मानते हो? तथागत बुद्ध से कहा कि आप इसको क्यों नहीं मानते हो कि शूद्रों को विद्या नहीं सिखानी है? तथागत बुद्ध ने कहा, 4 वर्ग बनाए गए हैं व्यवसाय की दृष्टि से। ज्ञान कोई रोजगार का सवाल नहीं है। जीवन के लिए ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। ज्ञान न होने के कारण अपना बहुत नुकसान होता है। उदाहरण देता हूं, नासिक में एक किसान के पास जमीन के कागजात थे, सब कुछ व्यवस्थित था। असल में उसे केस जीतना चाहिए था, लेकिन वकील द्वारा धमकाए जाने के कारण निर्णय उसके खिलाफ हुआ। किसान के अज्ञान के कारण यह हुआ। भारत में जातिवाद बना रहा, इसके 2 प्रमुख कारण हैं। पहला कारण, सबको शस्त्र रखने की इजाजत नहीं थी। दूसरी वजह थी अज्ञान। मैं अपने पूर्वजों को जमकर गालियां देता हूं कि उन्होंने अपने ऊपर होने वाले अत्याचार का प्रतिरोध क्यों नहीं किया, लेकिन उसके लिए उपरोक्त स्थितियां ही कारण थीं। तबाच्या जाए बुरसा, मग तो सह जच होए आरसा। तबे पर का मैल हट जाता है तो वह आईना बन जाता है। इस न्याय के अनुसार अब हमें खुद अपनी कमियों को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। किसी और ने अगर सहायता नहीं भी की तो हमें अपने में खुद ही सुधार करना होगा। तबे से मैल हटाना होगा, और तबे से मैल हटते ही हम स्वयं भी एक आईना बन जाएंगे। और अगर हम इस प्रकार सुधर जाएंगे तो औरों को हमें बुरा कहने का मौका ही नहीं मिलेगा। अपने ऊपर लगा कलंक हमें खुद मिटाना होगा। मान लीजिए कि हमारे लोग पढ़ लिख गए, अफसर बने, तो औरों को उनके मातहत काम करना ही पड़ेगा। अपनी और उनकी स्थिति एक सी हो तब वे हमें नीचा मानेंगे ही नहीं। हर एक की काया वाचा मने त्रिशुद्धि होनी होगी। इस प्रकार पवित्र हुए व्यक्ति को अपवित्र कौन कहेगा? बाबा साहब कहते हैं कि आप बड़े पदों पर जाएंगे ना, अफसर बनेंगे, बड़ा अफसर बनेंगे, और जब बड़े अफसर बनेंगे तो आपके अधीन बहुत सारे चपरासी से लेकर बहुत सारे लोग आपका काम करेंगे, तो बताओ आपको कैसे कोई नीचा मानेगा? आप ज्ञान प्राप्त करेंगे नहीं, शिक्षा प्राप्त करेंगे नहीं, अपने आप में नीच महसूस करेंगे तो सभी लोग नीचा कहेंगे। लेकिन आप अपने खुद को ऊंचा उठाने के लिए आप संघर्ष करना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा, आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, परिश्रम करना पड़ेगा। और इतना आप कर लेंगे संकल्पबद्धता के साथ तो निश्चित है बाबा साहब के पद चिन्हों पर आपको चलना है। उनसे ज्यादा अगर आपके कपड़े अच्छे होंगे, सोचो, तो वे आपको कम क्यों आंकेंगे? अपनी उन्नति की कोशिश अब हमें खुद करनी होगी। बाबा साहब कहते हैं, मान लीजिए हम कपड़े उनसे अच्छे पहने हैं तो हमें वो नीचा क्यों कहेंगे? नीचा इसलिए कहते हैं ना, हम गंदे मैले कुचैले कपड़े पहन कर जाते हैं सामने, तभी ना वो हमको नीच मानते हैं। इसलिए बाबा साहब कहते हैं हमें अपनी उन्नति की कोशिश खुद ही करनी होगी, किसी के भरोसे नहीं बैठना। हमने धर्म के लिए सत्याग्रह किया, धर्मांतरण का प्रस्ताव किया, सब कुछ किया। अब हमें अपना मन पवित्र करना होगा,
सद्गुणों की ओर हमारा झुकाव होना चाहिए। हमें इस प्रकार धार्मिक बनना होगा। हम पढ़े लिखे तो हमने सब कुछ पाया, ऐसा नहीं है। शिक्षा का महत्व है, इसमें कोई शक नहीं है। शिक्षा के साथ मनुष्य का चरित्र भी होना चाहिए। चरित्र के बगैर शिक्षा की कीमत केवल शून्य है। ज्ञान तलवार की तरह है, बाबा साहब कहते हैं। मान लीजिए किसी के हाथ में तलवार है, उसका अच्छा या बुरा इस्तेमाल करना है, यह उस व्यक्ति के चरित्र पर निर्भर करेगा। उस तलवार के सहारे वह किसी की हत्या कर सकता है या किसी का बचाव भी कर सकता है। ज्ञान का भी यही हाल है। अच्छे चरित्र का कोई पढ़ा लिखा आदमी अपने ज्ञान का उपयोग औरों की अच्छाई के लिए करेगा, लेकिन अगर उसका चरित्र अच्छा न हो तो अपने ज्ञान का उपयोग किसी का बुरा करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है। चरित्र धर्म का महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण अंग है। पढ़े लिखे लोगों का केवल अपना पेट भरने वाले होना काफी नहीं है। जो लोग अपने स्वार्थ से परे थोड़ा भी नहीं दे सकते, वे परमार्थ नहीं कर सकते। उनके पढ़े लिखे होने का फायदा ही क्या है? शिक्षा का उपयोग ज्ञान के कारण आपको अच्छा बुरा दिखाई देने लगता है, इसलिए ज्ञानी होना चाहिए। बाबा साहब कहते हैं कि ज्योतिबा फूले को मैं अपना गुरु मानता हूं। माली समाज में उनका जन्म हुआ, कई मराठा भी उनके शिष्य थे, लेकिन आज बड़े अजीब हालात हैं। आज कोई भी ब्रैकेट में मराठा, कुर्मी, माली, तेली, नाई और अन्य जातियां ज्योतिबा का नाम नहीं लेते हैं। ज्योतिबा फूले माली समाज से थे, बाबा साहब कहते हैं, लेकिन माली समाज ही उनका नाम नहीं लेता है। आज अस्पृश्य लोग केवल जूठन के अधिकारी हो गए हैं। जूठन के, उन्नति के असली मालिक केवल हम हैं। आज हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हम आंदोलन करते हैं, इसलिए अन्य लोग हमारी ओर गुस्से से देखते हैं। हम संघर्ष करते हैं, लोग गुस्से से देखते हैं। लेकिन हमारा आंदोलन निष्काम बुद्धि से और फल की आस के बगैर चल रहा है। मेरे साथियों, हमें आशा है कि एक ऐसा दिन आएगा कि वृक्ष के हम भी मालिक बनेंगे, और जो बिना कुछ किए ऐश करते हैं, बिना खुद कमाए खा रहे हैं, आगे चलकर उन्हें खुद के किए पर शर्म आएगी, शर्म आएगी, बाबा साहब कहते हैं। इसलिए मेरे साथियों, अभी भी समय है, वक्त है। बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पर आगे बढ़ें, आंदोलन करें, संघर्ष करें। समाज को उन्नति के पथ पर हमें ले जाना है, इसके लिए कार्य करें। पे बैक टू सोसाइटी करने का यही सटीक टाइम है। एक और बात कहकर मैं अपनी बात पूरी करता हूं कि हर एक अपने घर में तथागत बुद्ध का फोटो लगाएं। बहुत सारे साथी कह देते हैं कि मूर्ति लगाने की क्या आवश्यकता है, फोटो लगाने की आवश्यकता क्या है। पढ़ लीजिए इस बाबा साहब के स्पीच को, जो कि यहाँ 314 पेज नंबर पे छपा है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 40 का ये स्पीच लेकर हम आप तक आए हैं। इस स्पीच में बाबा साहब कहते हैं कि तथागत बुद्ध की फोटो अपने घर में लगाएं। बाबा साहब कहते हैं। और मेरे साथियों, इसी में हम एक बात और जोड़ दें। मैं ये कहता हूं आपसे, बाबा साहब कहते हैं तथागत बुद्ध का फोटो घर में लगाएं, मैं कहता हूं तथागत बुद्ध की भी फोटो घर में लगाएं, और बाबा साहब की फोटो भी घर में आप लगाएं। क्योंकि ये सिर्फ फोटो नहीं है। तथागत बुद्ध की फोटो जब घर में होती है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहां पर, बड़े विचारों का ये यूं कहें कि ये गुच्छ है, एक समुच्चय है विचारों का, ये फोटो नहीं है। ठीक उसी तरह से जो डॉक्टर अंबेडकर संदेश आप तक पहुंच रहा है, ये बाबा साहब के जो 40 खंड हैं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय के,
कि बाबा साहब की विचारधारा घर घर पहुंचाने का एक माध्यम बनेगा। जब फोटो आपके घर में होती है तो छोटा बच्चा पूछता है कि अपने माँ बाप से, अपने माता पिता से, कि फोटो किसकी है और क्यों घर पे लगाए हैं। और इसका जो जवाब आप देंगे, पूरे जीवन पर्यंत जवाब देंगे, बाबा साहब की विचारधारा, तथागत बुद्ध की विचारधारा से आप अपने बच्चे को लैस कर पाएंगे मेरे साथियों। इसलिए तथागत बुद्ध की फोटो आपके घर में हो, बाबा साहब की फोटो भी आपके घर में हो, बहुजन महापुरुषों की फोटो भी आपके घर में हो। कि इस तरह से हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से सामान्य साथियों, हमारे घरों में निश्चित रूप से बहुजन महापुरुषों की फोटो होना बेहद जरूरी है। बाबा साहब की एक हार्दिक इच्छा, जो बाबा साहब ने आज के ही स्पीच में शुरुआत में बात कही कि इमारत फंड में 1001 रुपया यहाँ देने की जो बात कही है, 1001 रुपया 1953 की बात है, और उस समय और आज की वैल्यू में काफ़ी डिफरेंस है। बहुजन बोधि समाज संघर्ष समिति, जो कि आवाजका की ही अनुसांगिक संगठन है, के माध्यम से एक वैचारिकी सेंटर बाबा साहब की इच्छा के अनुरूप बनाया जा रहा है, निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में। इसमें यदि आप इस इतिहास निर्माण में अपना योगदान करना चाहते हैं तो ये है अकाउंट नंबर, SBI का IFSC कोड आपके सामने है। आप भी इसमें धमदान कर अपना इतिहास में नाम दर्ज करा सकते हैं। आने वाली पीढ़ियां, जो वहाँ पर शिलालेख लगेगा उसमें आपका नाम होगा, उस शिलालेख में नाम देखकर गौरवान्वित महसूस करेंगी। इसी आह्वान के साथ आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश को समाप्त करने से पहले हम आपको बता दें, आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम लेकर आए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय महासचिव, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन, परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, जो कि प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाजका बिहार हैं, संकलनकर्ता के रूप में। आपके सहयोग के बगैर ये डॉक्टर अंबेडकर संदेश बहुत मुश्किल हो, यूट्यूब पर लाने में बहुत मुश्किल हो, वीडियो बनाने में बहुत मुश्किल हो। आपका तहे दिल से साधुवाद व्यक्त करते हुए प्रस्तुतकर्ता के रूप में मैं हूं सर्वजीत आर्या, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आवाजका, नई दिल्ली। पुनः नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश के साथ मिलेंगे। आज का स्पीच आपने अंत तक सुना, इसके लिए आपका तहे दिल से साधुवाद, धन्यवाद। क्योंकि समय ही वो महत्वपूर्ण चीज है जो व्यक्ति के पास नहीं है, और आपने बहुमूल्य समय देकर ये पूरे स्पीच को सुना है, पूरे डॉक्टर अंबेडकर संदेश को सुना है। निश्चित हमें पूरा विश्वास है, जब आपने पूरा सुना है तो आप सुनाने का कार्य भी करेंगे, और इस डॉक्टर अंबेडकर संदेश को जन जन तक, खासकर छात्र छात्राओं और शिक्षकों तक पहुंचाने का काम करेंगे। इन्हीं सब बातों के साथ आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। सादर नमो बुद्धाय। जय भीम।